खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ज़बूर 71, ज़बूर 71, उसकी आयत नंबर 17 और 18 खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। ज़बूर 71 उसकी आयत नंबर 17 से हम तिलावत करेंगे और यूं लिखा है, ए खुदा तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। ए खुदा जब मैं बूढ़ा और सर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क न करना, जब तक कि मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर न कर दूं। आमीन। ज़बूर नवीस जो है, इस ज़बूर के अंदर जो बातें करता है वो बड़ी काबिल तहसीन है, और अगर आप इसको शुरू से पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि इसमें वो खुदा से किस तरह की खूबसूरत दुआएं करता है। और इसमें वो बार बार 2-3 मरतबा उसने ये बात दोहराई कि मैं बचपन ही से तेरे कलाम को सीख रहा हूं और तेरे कलाम को पढ़ रहा हूं, और वो खुदा से कहता है कि तू मुझे अपना कलाम सिखा रहा है। और फिर जो मजे की बात है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ए खुदा तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। उसने खाली सीखा ही नहीं है। मैंने बहुत से नौजवानों को देखा है, मुझे कई नौजवानों ने कॉल की कि सर जी आपकी कोई सेमिनरी नहीं, आप कोई बाइबल टीचिंग नहीं देते, आप कहाँ बाइबल टीचिंग देते हैं। मैंने कहा बेटा ये जो आप यूट्यूब पे सुन के मुझे कॉल कर रहे हो टीचिंग ही तो है। अगर आप इसको सुन के इस पर ईमान ले आए, इस पर अमल करें तो आपकी जिंदगी के अंदर बरकत आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, आज ही कलीसिया क्या कर रही है, वो मसीह की बाबत नॉलेज हासिल कर रही। बड़ा एक चर्च से कलाम सीखते हैं, दूसरे खादम का कलाम यूट्यूब पे सुनते हैं, तीसरे खादम का शाम को सेमिनार में सुनने चले जाते हैं। बहुत से नौजवानों से मैं मिला हूं और उनके अंदर ये शौक है, ये ज़ौक है कि हम खुदा का कलाम सीखें, लेकिन महज सीखने तक ही रहें तो फिर तो कोई बात नहीं। वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को जब सीखा तो उस कलाम को मैंने अपनी जिंदगी पर अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मैंने उन अजायबात को जो तूने मेरी जिंदगी में किए, मैंने उनका बयान भी किया लोगों के साथ। आमीन। तो कई बार हम सिर्फ एक हिस्से तक ही महदूद रहते हैं और हम सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। उस कलाम का हमारी जिंदगी में असर कोई भी नहीं नजर आ रहा होता। वो लोग जो हमें चर्च जाते हुए देखते हैं कि यार ये बाकायदगी से नहा धो के, कपड़े इस्त्री करके, बाइबल लेके अपनी पूरी फैमिली के साथ और अपने पूरे घराने के साथ ये चर्च जाता है, लेकिन हर रोज इनके घर से चीखो पुकार आ रही होती है, हर रोज इनके घर से झगड़ा उठ रहा होता है, हर रोज बर्तन गिर रहे होते हैं। और ये शख्स जो बाइबल लेके चर्च जाता है ये रिश्वत भी लेता है, ये सिगरेट भी पीता है, ये शराब भी पीता है, हर किस्म के बुरे काम इसके अंदर है। तो आप मुझे बताएं, ऐसा शख्स जो बाइबल लेके हर संडे चर्च जाता है, क्या वो लोगों को मसीह के लिए विन कर सकता है? कभी भी नहीं विन कर सकता, क्योंकि उसकी गवाही सिर्फ इस हद तक है कि वो संडे के संडे चर्च जाता है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर ज़बूर नवीस कहता है कि तू बचपन ही से मुझे सिखाता आया है, तूने बचपन ही से मुझे सिखाया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। लेकिन अगली आयत जो है जिस पर आज हम बात करेंगे, ए खुदा जब मैं बूढ़ा और सर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना। वो इस बात की शुक्रगुजारी करता है और गवाही देता है कि खुदा बचपन ही से मेरे साथ था और खुदा मुझसे मोहब्बत करता था, इसीलिए खुदा मुझे टीच करता रहा। याद रखें, जिस शख्स से खुदा मोहब्बत करता है खुदा उससे जरूर एजुकेट करता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, दुनियावी एजुकेशन भी और खुदा के कलाम की एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी तो हम अपनी जिंदगी के सारे मामलात को सही तरीके से डील और हैंडल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें पता होगा कि जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैंने किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है, जब कोई शख्स मेरे खिलाफ नाहक बातें कह रहा है तो मैंने क्या करना है, जब कोई शख्स आपके खिलाफ बातें कर रहा है आप उसके लिए दुआ करें, ये बाइबल की तालीम है। अगर किसी शख्स को नहीं पता होगा तो वो तो दूसरे का सर फाड़ने के लिए चला जाएगा, क्योंकि वो एजुकेशन से खाली है। लेकिन जिसके पास एजुकेशन है, खुदा के कलाम की तालीम मौजूद है और वो उस तालीम को अपनी जिंदगी पर अप्लाई भी करता है, उसको अमल में भी लाता है, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा के जलाली काम जाहिर होते हैं। तो ज़बूर नवीस कहता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो तू मुझे तर्क ना करना। जिस तरह तूने मेरी जवानी में मुझे संभाला, मेरे बचपन में मुझे संभाला और अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा, इसी तरह मुझे बुढ़ापे में भी इस्तेमाल करना, मुझे छोड़ ना देना। आमीन। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्गी तक पहुंचते हैं। इस दौर के अंदर 40, 45, 50 साल के अंदर लोग मुख्तलिफ बीमारियों की नजर हो जाते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी की शुगर लो हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कोई बम धमाके में मर जाता है। बहुत सी वजूहात की वजह से लोग जवानी के अंदर ही इस जमीन को छोड़ रहे हैं। लेकिन वो शख्स जिसको खुदा बुजुर्गी अता करता है, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसको खुदा बुढ़ापे तक लेकर जाता है, उस शख्स के लिए बड़े ऑनर की बात है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तू किसी सर सफेद आदमी को अपनी तरफ आते देखे तो अपनी निशिस्त से खड़ा हो जा, अपनी कुर्सी से खड़ा होके उससे मिल। मतलब खुदा उस शख्स को जिसके बाल सफेद हैं, जो उम्र रसीदा है, खुदा खुद भी उसकी रिस्पेक्ट करता है।
وہ شخص جس کو خدا نے بزرگی عطا کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو خداوند مجھے چھوڑ نہ دینا۔ اس ورس کی بڑی گہرائی ہے۔ یہاں پر وہ خدا سے کہتا ہے کہ خداوند جب میں بوڑھا ہو جاؤں، بدنی طور پر میں کمزور ہو جاؤں، تو مجھے سنبھالنا، بزرگی کے ایام میں میرے ساتھ رہنا۔ آپ کو پتا ہے بزرگی کے ایام میں موسٹلی بچے بھی اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایڈی ہومز میں اپنے والدین کو بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سے مختلف کلپس واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے شیئر ہوتے ہیں، اور وہ دل کو دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ جو صاحب حیثیت بھی ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنے بچوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ عید والے دن، کرسمس والے دن، ایسٹر والے دن شاید ہمارے بچے ہمیں ملنے کے لیے آئیں، شاید وہ کچھ وقت ہمارے ساتھ گزاریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جس کا بڑھاپا بڑا اچھا گزر جائے اس کو بہت ہی شکر گزاری کرنی چاہیے، لیکن اس شخص کی عقل مندی یہ ہے کہ یہ بھی بوڑھا ہوا نہیں، یہ بھی جوان ہے، لیکن یہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا میرا بڑھاپا اچھا ہو، اور خدا سے لمبی زندگی مانگ کیوں رہا ہے۔ بہت سے بزرگوں سے میں ملا ہوں، مجھے شوق ہے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا، میں ان سے بات چیت کرتا ہوں، ان سے پرانے واقعات پوچھتا ہوں، ان کی زندگی کے تعلق سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے تھے جوانی میں، آپ کے بھائی کتنے تھے، آپ کی بہنیں کتنی تھی۔ اماں پاپا سے بھی میں اکثر بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ شخص بزرگ ہوا نہیں، لیکن یہ پہلے سے ہی سوچ رہا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میں کیا کروں گا۔ بہت سے بزرگوں سے میں نے بتایا کہ بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی دعا کریں کہ بس میں اپنے بچوں کی شادی کر لوں، وہ دعا کریں کہ میں اپنے بچوں کو اچھا سا گھر بنا کے دے دوں، وہ دعا کریں کہ میرے بچے سیٹل ہو جائیں، لیکن یہ کہتا ہے جب تک میں تیری قدرت آئندہ پشت پر ظاہر نہ کروں۔ ہاللیلویا، یہ اس کی خواہش ہے اور یہ اس کی دعا ہے۔ یہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا جوانی میں تو نے مجھے استعمال کیا ہی ہے، لیکن جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو بھی مرتے دم تک میں تیری گواہی دیتا رہوں، اور جب تک میں آئندہ پشت پر تیرے عجائبات کو ظاہر نہ کر دوں، جب تک آئندہ پشت تک تیرا زور ظاہر نہ کر دوں، اتنی دیر تک تو مجھے سنبھالے رہنا۔ آمین۔ بلی گرہم کی خوبصورت مثال ہے، 99 ایئرز کا ہو کے بھی وہ بستر مرگ پر بھی جب تھا تو اس وقت بھی لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور خدا اس کو استعمال کرتا رہا کہ وہ نوجوانوں کے لیے دعا کرتا رہا، خادمین کے لیے دعا کرتا رہا، لوگوں کی اصلاح کرتا رہا۔ اورل رابرٹس ہے، ٹی ایل آسبن ہے، بخت سنگھ ہے۔ بخت سنگھ تقریباً 97 ایئرز کا ہو کے خدا ان کے پاس گیا 2002 میں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے زیادہ عمر دی اور انہوں نے عمر کے اس حصے کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیا۔ ایک ریسنٹ مثال جو ہے ہمارے دور کی، وہ جان ایف مارکس ہیں، جو ہمارے یہاں پہ چرچ میں آئے بھی تھے، جو اور تقریباً 100 سال کے لگ بھگ، 95 سال سے زائد ان کی عمر ہے، لیکن ابھی بھی وہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام سے کھڑے ہو کے کلام سنا لیتے ہیں۔ آمین۔ اس نے اپنے بڑھاپے کو کتنی خوبصورتی سے خداوند کے سپورٹ کیا ہے، اور خدا اس کی بڑھاپے میں بھی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے لیے دعا کریں کہ خدا میرے بڑھاپے کو تو سیکیور کرنا، اور میں لوگوں پر نہ پڑوں، مجھے لوگوں کی ضرورت نہ پڑے، میں چلتا پھرتا رہوں، میں تیری گواہی دیتا رہوں، میں تیری شکر گزاری کرتا رہوں۔ میں نے بہت سے بزرگوں کو ورتھ لیس ہوتے ہوئے دیکھا، جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی جو عزت ہے وہ بڑھنے کی بجائے کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، ان کی زندگی خدا سے دور ہوتی ہے، وہ نشوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بدتمیزی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی بہو ان کو ٹائم پہ چائے نہ دے وہ گندی گالیاں اس کو نکالتے ہیں۔ ان کی زندگی خدا سے اتنی دور ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے میں خدا کی فیور کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ اگر کسی بزرگ کے ساتھ خدا کا ہاتھ ہو تو اس کا جو بزرگی کا وقت ہے وہ بڑا خوبصورت گزر جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ ساس یا وہ سسر جو خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گھرانے بڑے مبارک ہیں جن پر بزرگوں کا ہاتھ ہے، جن پر بزرگ موجود ہیں۔ اور ایسے بزرگ جو دعا کرنے والے ہیں، گالیاں نکالنے والے نہیں۔ ایسے بزرگ بھی ہیں جو گلے کی پھانس بنے ہوئے اور وہ بچوں کو تل تل مارتے ہیں۔ بچہ اندر آتے ہوئے گالیاں سنتا ہے، باہر جاتے ہوئے گالیاں سنتا ہے، 24 گھنٹے ان کا جو ہے جنریٹر آن رہتا ہے اور وہ گالیاں دینا بند نہیں کرتے۔ اور ایسے بزرگ بھی ہیں جو ہر وقت اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور ان کی دعائیں کیا کرتی ہیں؟ ان کے بچوں کا فیوچر بناتی ہیں، ان کے بچوں کے لیے راستوں کو ہموار کرتی ہیں، ان کے بچوں کی باؤنڈریز کو کھولتی ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ بچے کہتے ہیں یار ہم تو اتنی محنت بھی نہیں کر رہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے گھروں کے باہر لکھوایا تھا یہ میری ماں کی دعا ہے۔ باپ کی بھی دعا ہوتی ہے، انہیں ایک جملہ نیچے اور لکھنا چاہیے، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ باپ کی دعا تو ہم نے زیادہ لگتے دیکھی، ماں کی بھی دعا لگتی ہے، کیونکہ دونوں سچائی سے اور سنجیدگی سے دعا کرتے ہیں اور پرخلوص دعائیں ہوتی ہیں ان کی، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ بہت کم والدین ایسے ہوں گے جن کو بچوں سے کوئی لالچ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا جو باس تھا اس کا ایک استاد تھا بڑا بزرگ، تقریباً کوئی 70-80 سال ان کی عمر تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میرے پتر دا بزنس بالکل فلاپ ہو گیا تھا اور روندا رہندا سی، تو بہت زیادہ پریشان تھا، بہت ڈسٹرب تھا۔ تو کہتا کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پلیے انج کر کے اپنا زیور سارا کڈ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਸਨ ਨਿਕਾਹ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਾरोबार करन, बच्चे सौखे हों, परेशानी तो ज़्यादा हो। तो वालिदैन तो जब बुजुर्ग भी हो जाते हैं उस वक्त भी वो बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं। उनकी ये कोशिश नहीं होती या तवक्को नहीं होती कि हम अपने बच्चों से कुछ लें। अगर बच्चे उन्हें कुछ देते हैं तो ये उनकी सादतमंदी। तो ज़बूर नवीस बुजुर्गी के इस सारे पीरियड में खुदा से मदद मांगता है और खुदा से रिक्वेस्ट करता है, दुआ करता है। क्या आपने कभी अपने बुढ़ापे के लिए दुआ की है? क्या आपने कभी खुदा से कहा कि खुदा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं या मैं बूढ़ी हो जाऊं तो तू मुझे संभालना, और महज इसलिए उम्र ना देना कि मैं अपने बच्चों की खुशहाली देख लूं, बल्कि इसलिए मुझे उम्र देना ताकि मैं तेरी गवाही दे सकूं। हालेलुया। बूढ़ा भी हो जाऊं, कोई बच्चा, कोई नौजवान मेरे पास आके बैठे तो मैं उसे निजात का रास्ता दिखा सकूं, मैं उसे बता सकूं अपनी जिंदगी का तवील तजर्बा कि जैसे दाऊद ने कहा कि मैं जवान था और बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकसर उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। कैसी खूबसूरत गवाही है, कैसा खूबसूरत तजर्बा है। जवान था तो उसके हाथों में जब कुव्वत थी तो लाखों को मार देता था। बड़ा जबरदस्त जंगजू था, खुदा का परस्तार था, खुदा की सताइश करता था। खुदा के जलाली काम उसके साथ रूनुमा हुए, खुदा ने दुश्मनों से उसको बचाया। उसके घर से जो शर बरपा हुआ खुदा ने उससे भी उसको महफूज रखा। खुदा ने उसकी पुश्त पनाही की, और जब वो कौन साल हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने अपने बच्चों को और जो उसके इर्द गिर्द लोग होते थे उनको बताया कि मैं जवान था, अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकसर उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो वो बुजुर्ग जिसके पास खुदा के एक्सपीरियंसेस हैं, खुदा के तजुर्बात हैं, जो खुदा के साथ चला है, उसकी बुजुर्गी काबिल दीद है और काबिल तहसीन है। उसकी मौजूदगी लोगों के लिए बरकत का बायस होती है। लेकिन वो बुजुर्ग जो खुदा के साथ नहीं चलता, वो लोगों को परेशान करता है, लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो आप, हम सब जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हम ज़बूर नवीस के साथ मिलकर कह सकते हैं कि खुदावंद तूने बचपन से मुझे सिखाया है। यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हुए, मोरस है, समरून है, जारिश है, मीरब है, और भी हमारे चर्च के बहुत से बच्चे हैं, मैं इन्हें बड़ा कदर की निगाह से देखता हूँ। इसलिए कदर की निगाह से देखता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने होश जब संभाला, शऊर की दुनिया में दाखिल हुए, उससे पहले जब इन्हें कुछ भी नहीं पता था, उस वक्त से ये गीतों की आवाजें सुन रहे हैं। इन्होंने गाने नहीं सुने, इन्होंने वो चीजें नहीं सुनी घर के अंदर के लड़ाई झगड़ा हो रहा और वो मार कुटाई कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। इन्होंने अच्छा माहौल देखा है, खुदा की हजूरी को इन्होंने देखा है। और ये चर्च आते रहे जब इन्हें कुछ सेंस नहीं थी, लेकिन आहिस्ता 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 जब ये बड़े हुए और ये अपनी सेंस में आए, इन्हें पता चला कि भी दुआ इस तरह करते हैं। और अब खुदा इनसे तवक्को करता है कि जब ये बड़े हो जाएं तो ये खुदा के साथ चलें, खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा की इबादत करें। जैसे ज़बूर नवीस लिखता है, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। इन बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है कि ये अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं और अपनी मसीही गवाही से लोगों के दरमियान इस गवाही को रखें कि वो बच्चे जो बचपन से खुदा का कलाम सुनते हैं उन्हें खुदा के साथ कैसा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम महज चर्च इसलिए ही आ रहे होते हैं कि चलो हमारे माँ बाप ना कहीं नाराज हो जाए, हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो आके चर्च बैठ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें पर्सनल कमिटमेंट की जरूरत है। ये एक नौजवान शख्स है, ये नौजवान शख्स की दुआ है, और फिर वो खुदा से अपने बुढ़ापे के लिए दुआ करता है, और वो दरखास्त इसलिए कर रहा है खुदा से कि खुदावंद मुझे मौका दे कि मैं ज्यादा कलाम सुना सकूं। हालेलुया। ज्यादा मुझे मौका मिले ताकि मैं ज्यादा लोगों तक जाकर अंजील की बिशारत दे सकूं, उन्हें बता सकूं कि खुदावंद कैसा मेहरबान और कैसा भला है। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने लिए दुआ मांगें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। उसने हमें जिंदगी दी, उसने हमें अपनी पहचान दी। अगर वो हम पर अपना आप जाहिर ना करता, हम उसके बेटे को अपना शख्सी निजात दहिंदा ना मान पाते, हम उसे ना समझ पाते, हम उस पर ईमान ना ला पाते, तो हमारा क्या ठिकाना था। हम हलाक हो जाते, हम बर्बाद हो जाते। लेकिन शुक्र हो खुदावंद का कि उसने हमें अपने बेटे की सलीबी मौत का इदराक दिया, हमें समझ अता की, और हम पर यह फजल भी हो गया कि हम उसके खानदान के फर्द बन गए मसीह यीशु के वसीले से। खुदावंद आज की शाम हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें खुदावंद अपने कलाम की समझ दी, तूने हमें अपना कलाम सिखाया, तूने हमारे बातिन में अपने कलाम को रखा, और तूने हमारे अंदर अपने कलाम की भूख भी रखी। और तौफीक बख्श खुदावंद के हम तेरे कलाम को जो हम जिस हद तक सीख सके हैं, जिस हद तक उसे समझ सके हैं, उसे अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सकें। और खुदा उन बातों का बयान लोगों से जाकर करें, लोगों को अपनी गवाही दें कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में क्या काम किया है। और इसी तरह से खुदा हम दुआ करते हैं कि जब हम बुजुर्ग हो जाएं, जब खुदा हमारे सर सफेद हो जाए, हमारे जिस्म की कुव्वत भी कम पड़ जाए, तो भी
खुदा तेरा फजल हमसे जुदा ना हो। और खुदावंद जब तक इस जमीन पर हैं, तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरा रहम, तेरा करम हमारे साथ साथ हो। तेरी फेवर को अपने लिए चाहते हैं। हमारी कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं, हमारे खानदानों में जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और उनके लिए सेहत चाहते हैं। खुदावंद यहाँ पर अम्मा और पापा मौजूद हैं, इनके लिए तेरी खास ब्लेसिंग को चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा मैं हमेशा इन्हें देखकर खुशी महसूस करता हूं। इस जोड़े से खुदावंद खुदा मेरी एक गहरी वाबस्तगी है, जज्बाती वाबस्तगी है, और मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि इनकी मौजूदगी हमेशा मेरे लिए बरकत का बाइस रही है, क्योंकि इन्होंने गुज़िश्ता 20 सालों में मुझे अनगिनत दुआएं दी हैं और इनकी दुआओं के वसीला से खुदा मेरी जिंदगी में बहुत सी बरकत हैं, बहुत सी खुशहाली है। मैं इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने हमें हमारी फैमिली में, हमारी कलीसिया में ऐसे रास्तबाज बुजुर्ग अता किए हैं जो खुदावंद हमें हर रोज दुआएं देते हैं और हमारे आने और जाने के लिए दुआएं करते हैं और हमारी खिदमत के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद हम अपने कलीसिया के तमाम खुदावंद बुजुर्गान को तेरे हुजूर में रखते हैं और अपने आप को भी तेरे हुजूर रखते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, खुदा हमें और हिकमत और दनाई दे, हमें और जज्बात आकर, ताकि खुदा जिस तरह तेरे कलाम को बयान कर रहे हैं, इसी तरह खुदा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तेरे कलाम को बयान करते रहें और अपनी जिंदगी से तेरे जलाल को जाहिर करते रहें। वो तमाम लोग खुदा जो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए इन पैगामात को सुन रहे हैं, इस पैगाम को सुन रहे हैं, उन पर तेरी बरकत चाहते हैं, उनके घरानों पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी ब्लेसिंग को उनके घरानों पर क्लेम करते हैं। हर किस्म के जुओं को और बंधनों को और बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, इनकी जिंदगी से चली जाए और खुदा तेरा नाम इनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। बस खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमें यह मौका दिया कि तेरी बारगाहों में हाजिर हो सकें और तेरी तमजीद कर सकें, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।